हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी राजस्व लेखपाल का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद से ही और कट ऑफ भी जारी कर दी गई थी। उसके बाद से ही आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने देखे होंगे। उसको लेकर काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही थी कि रितु सिंह नाम की एक लड़की है, उसको लेखपाल भर्ती की एग्ज़ाम के समय में प्रयागराज में पकड़ा गया था और कल जब रिजल्ट आया है तो उस वो भी क्वालिफाइड दिखाई गई है। ठीक है, ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं, ये आज ही जारी की गई है, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट है, ये है और यहाँ पर क्वालिफाइड वाला जो रिजल्ट कल आया है वो भी है। ठीक है, रोल नंबर सेम है। अब इसको लेकर देखिए नोटिस क्या आई है वो पूरा आप लोग देख लीजिए, मैं पूरा पढ़ के आपको बता देता हूँ। ठीक है, दिनांक 3/5, देखिए पूरी सुनिएगा, मेन तो यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए आयोग द्वारा दिया गया अंतर्गत राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन के लिए दिनांक 31/7/2022 को आयोजित, देखिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ जिससे आप लोग बस सुन ले, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया के अगले चरण अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 2/5/2023 को घोषित किया गया है। इस परिणाम के संबंध में कतिपय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अभ्यर्थी रितु सिंह, अनुक्रमांक भी दिया गया, के संबंध में इस आशय की भ्रामक सूचनाएं प्रचारित एवं प्रसारित की जा रही हैं कि नकल में पकड़े जाने के बावजूद आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया। अब देखिए मेन चीज, उपर्युक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परीक्षा का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है तथा यह चयन प्रक्रिया के अगले चरण अभिलेख परीक्षण हेतु अभ्यर्थियों के शॉर्ट लिस्टिंग मात्र है, जिसमें कुल 8,085 पदों के सापेक्ष 27,455 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। मतलब अभी पद सिर्फ 8,085 हैं। अभी तो डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 27,455 लोगों को किया गया। तो मतलब जो कट ऑफ अभी दिख रही है, हो सकता है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 नंबर अभी बढ़ के कट ऑफ फाइनल जाए। ठीक है, उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जो भी अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए हैं, उनके संबंध में परीक्षा केंद्रों से निर्धारित प्रपत्र पर अभ्यर्थियों का विवरण प्रेषित किया जाता है तथा आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को अनुचित साधन, अनफेयर मीन्स यूएफएम श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए उनको लिखित परीक्षा के परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, जहां तक उक्त अभ्यर्थी रितु सिंह का प्रश्न है, उसके संबंध में सूच्य है कि संबंधित परीक्षा केंद्र चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज करेली प्रयागराज स्तर से आयोग को प्रेषित किए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी विवरण पत्र में इस प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः संबंधित परीक्षा केंद्र से सीलबंद अवस्था में प्रेषित ट्रक में संरक्षित अन्य अभ्यर्थियों की ओएमआर के साथ साथ उक्त अभ्यर्थी के ओएमआर का भी मूल्यांकन किया गया है। प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए अन्य सभी अभ्यर्थी जिनके संबंध में परीक्षा केंद्रों से निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी, उन्हें आयोग द्वारा अनुचित साधन प्रयोग श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए उनको लिखित परीक्षा के परिणाम में सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ तक ये बात लिखिए। इसके बाद देखिए, यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में जनपद स्तर पर दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के मतलब जो एफआईआर है के क्रम में पुलिस विभाग द्वारा की जा रही विवेचना के आधार पर न्यायालय में चार्जशीट अथवा अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने के संबंध में आयोग स्तर पर कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उक्त अभ्यर्थी को अहर्य या अनर्ह घोषित, मतलब एलिजिबल या अनएलिजिबल माने जाने घोषित किए जाने के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा इस संबंध में पुलिस द्वारा ही की जा रही विवेचना के परिणाम के आधार पर यथासमय लिया जाएगा। यदि आयोग द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व पुलिस विभाग की विवेचना पूर्ण नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में अंतिम परिणाम में चयन होने की दशा में उक्त अभ्यर्थी का परिणाम विदहेल्ड श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब अब इन्होंने सीधा सीधा जो पुलिस जनपद स्तर पर पुलिस द्वारा जो एफआईआर की गई है, ठीक है, उसमें जो विवेचना लगेगी, जो विवेचना लगाई जाएगी उसके आधार पर ही होगा कि इसका सिलेक्शन होगा, मतलब इसकी आगे की प्रक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।